नमस्कार साथियों। पशु परिचर के लिए जो ब्रह्मास्त्र के लगातार हम प्रश्न जो जिस टॉपिक के कर रहे हैं उसमें आज है मानसून तंत्र एवं जलवायु। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे। कुछ बाकी रहे हैं वो आज कर रहे हैं। इससे पहले ये जो ब्रह्मास्त्र है इसकी जो सुविधा है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। और ये अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क करके इसे मंगवा सकते हैं। उसके लिए ये संपर्क सूत्र है। और इसके अलावा जो सुविधा है वो इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आज हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। 20 प्रश्न हमारे जलवायु से संबंधित कल हो गए थे। 21वां प्रश्न आज हम देखने जा रहे हैं। जयपुर, दौसा, दूदू तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र, जयपुर, दौसा, दूदू तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बात करें जलवायु की तो राजस्थान में जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। एक बार हम उन 5 भागों को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो जो 5 भाग दिए गए हैं वो किस प्रकार है, उसकी अगर बात करें तो एक भाग जो यहाँ से लेके जैसलमेर और अनूपगढ़ से पश्चिमी और दक्षिणी जो हिस्सा है इसको जो नाम दिया गया है वो है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा जो भाग है वो यहाँ से लेके ये जो हिस्सा है इसको नाम दिया गया है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और जो तीसरा जो हिस्सा है उसको जो नाम दिया गया है वो यहाँ से ब्यावर से भीलवाड़ा, शाहपुरा और भरतपुर तक का जो क्षेत्र है उसको नाम दिया गया है आर्द्र उप आर्द्र उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो चौथा भाग है वो है ये, इसको नाम दिया गया है आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो पांचवा भाग है इसको नाम दिया गया है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब ये क्या पूछ रहा है? जयपुर, दौसा, दूदू तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसमें कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर, फलोदी, पश्चिमी, दक्षिणी अनूपगढ़, ये तो इसमें है, तो इसमें से तो नहीं है। पश्चिमी शुष्क में तो होगा नहीं। दूसरे में यहाँ बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, ये जो क्षेत्र है इसको नाम दिया गया है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या स्टेपी जलवायु प्रदेश। स्टेपी जलवायु प्रदेश। दूसरा जो तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, उसमें देखो जयपुर, दौसा, दूदू, अजमेर ये सारे इसमें आ जाएंगे। ये सारे इसमें आ जाएंगे, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य मैदानी खंड है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा से युक्त है, क्या ये बात सही है? राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, क्या ये बात सही है? राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, क्या ये बात सही है? राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। देखो, राजस्थान की जलवायु 5 भागों में, ये हमने देखा। इसके अलावा राजस्थान की जो वर्षा की बात है वो किस प्रकार है उसको थोड़ा देखते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की वर्षा की तो इस तरफ से राजस्थान की जो वर्षा है वो आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ वर्षा होती है वो होती है 0 से 20 सेमी। 0 से 20 सेमी। इस क्षेत्र में आएगी 20 से 40 सेमी। इस क्षेत्र में आएगी 40 से 60 सेमी। 40 से 60 सेमी।
और जो ये क्षेत्र है इसमें आएगी 60 से 80 सेमी, और जो ये क्षेत्र है इसमें आएगी 80 से 120 सेमी। तो अब इसका जो वर्षा का जो विस्तार है वो किस तरफ बढ़ रहा है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। लगातार किस तरफ बढ़ रहा है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा बढ़ रही है। तो ये क्या कह रहा है, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की से युक्त है। बिल्कुल सही है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, केवल उष्ण शुष्क प्रकार की है ऐसा पॉसिबल नहीं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है, नहीं, हमने अभी देखा है किस तरह बढ़ रही है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, जबकि ये उल्टा कर रहा है, तो ये भी गलत। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, केवल उष्ण और आर्द्र प्रकार की है, ये भी क्या है, सही नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। निम्नलिखित में से कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु प्रकार या जिला सुमेलित नहीं है, किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। तो अब थोड़ा सा हम कोपेन का वर्गीकरण देखते हैं। राजस्थान में कोपेन के वर्गीकरण को देखते हैं, कोपेन के वर्गीकरण को देखते हैं कि कोपेन का वर्गीकरण क्या कहता है। यह राजस्थान, इसमें देखो कोपेन, कोपेन भाई साहब ने क्या किया, 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 4 भागों में, 4 भागों में। किस आधार पर, किस आधार पर बांटा है, तो कोपेन महाशय ने वनस्पति के आधार पर, किस आधार पर, वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से, देखो यहाँ बाड़मेर से लेके हनुमानगढ़ तक, बाड़मेर के ऊपर से, बाड़मेर के ऊपर से लेके हनुमानगढ़ तक, इसको क्या नाम दिया गया, BWHW। क्या नाम दिया, BWHW। दूसरा जो हिस्सा है वो यहाँ से सिरोही के ऊपरी हिस्से से नीम के थाना तक, सिरोही के ऊपरी हिस्से से नीम के थाना तक, इसको क्या नाम दिया, BWSHW, PSHW। क्या नाम दिया इसको, PSHW, ये नाम दिया गया। तीसरा जो हिस्सा है कोपेन का, उदयपुर के मध्य से लेके 12 तक, यहाँ से बांटा, इसको क्या नाम दिया गया, AW। क्या नाम दिया गया, AW। और इसको क्या नाम दिया, CWG। ये क्षेत्र है। अब इसमें देखो ये क्या कह रहा है, BWHW में गंगानगर आता है क्या, ये हमारा रहा BWHW, ये रहा BWHW, और ये रहा गंगानगर, ये रहा गंगानगर, ये रहा गंगानगर। दूसरा क्या कह रहा है, PSHW गंगापुर सिटी, नहीं, PSHW तो यहाँ रहेगा, गंगापुर सिटी आपकी यहाँ रहेगी। ये रहेगा CWG, CWG में क्या है, अलवर, ये देखो यहाँ पर अलवर। AW में कोटा, ये देखो AW में कोटा। अब देखो क्या कह रहे हैं, BWHW गंगानगर, सही है। BSHW गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी यहाँ है, BSHW यहाँ है, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में मूल पर्यावरण आपदा क्या है, पश्चिमी राजस्थान में, इसमें पश्चिमी राजस्थान में मूल आपदा क्या है, पश्चिमी राजस्थान में, किसमें, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पश्चिमी राजस्थान में मूल पर्यावरण की आपदा क्या है, क्या है, जल का अभाव, जलाभाव, सूखा व अकाल, मृदा व अपरदन, या फिर मरुस्थलीकरण, क्या है। वैसे तो ये सारे ही कारण है, वैसे तो ये सारे ही कारण हैं, जल का अभाव भी है, सूखा व अकाल भी है, मृदा का अपरदन भी है, और मरुस्थलीकरण भी है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, मूल, तो मूल जल का अभाव है, क्या है, जल का अभाव है, मूल क्या है, जल का अभाव है।
राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? राजस्थान में दो मानसून धाराएं हैं। एक है दक्षिण पश्चिम यानी अरब सागर से मानसून आता है, एक आता है बंगाल की खाड़ी से। अगर हमसे पूछा जाए कि अरब सागर की जो खाड़ी, अरब सागर से आने वाला जो मानसून है उससे सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो वो होगी बांसवाड़ा में। अगर पूछा जाए बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो शाखा है उससे सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो वो होगी झालावाड़। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा पूछ रहा है। ठीक है, तो जो राजस्थान का झालावाड़ जिला है इसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है और औसत भी यहाँ का ज्यादा है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, झालावाड़। राजस्थान में कोपेन वर्णित राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है। बार बार कोपेन के प्रश्न आ रहे हैं, बार बार कोपेन के प्रश्न आ रहे हैं, बार बार कोपेन के प्रश्न आ रहे हैं। तो पहले हमने देखा था कोपेन का वर्गीकरण, एक बार पुनः देख लेते हैं कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन ने चार भागों में बांटा, कितने भागों में, चार भागों में। और बांटने का जो आधार रखा वो क्या रखा, आधार रखा वनस्पति। आधार क्या, वनस्पति। कोपेन के बांटने का जो आधार था वो था वनस्पति, वनस्पति था। इन्होंने ये चार आधार बताए, यहां से लेके बाड़मेर के ऊपरी सिरे से लेकर हनुमानगढ़ तक। बाहुबली याद रखना है आपको, बाड़मेर के ऊपरी सिरे से हनुमानगढ़ तक ऊपरी जो हिस्सा है इसको नाम दिया BWHW। दूसरा जो हिस्सा है वो सिरोही के ऊपर से नीम के थाना तक, सिर के ऊपर नीम की साबुन, ये याद रख सकते हो। तो यहाँ से सिरोही के ऊपर से नीम के थाना तक है, इसको क्या नाम दिया, इसको दिया BSHW, ये नाम दिया। तीसरा जो है वो यहाँ उदयपुर के मध्य से उदयपुर के मध्य से ये जो भाग है इसको क्या नाम दिया, AW, क्या नाम दिया, AW। और जो चौथा कर्ण है उसको नाम दिया CWG। इसमें क्या पूछ रहा है, आप देखो ये वर्गीकरण हमारे सामने है, पूछ क्या रहा है। राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है। BWHW ये रहा, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, ये रहा आपके जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और अनूपगढ़। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। राजस्थान में राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जयपुर होती है, कोटा होती है, या माउंट आबू होती है, या ब्रजराजनगर में होती है। तो हमने कल वाली जो श्रृंखला थी उसमें हमने इसको देखा था कि जो राजस्थान का माउंट आबू है इसको राजस्थान का बरखोयांसक कहा जाता है। राजस्थान का बरखोयांसक, बरखोयांसक। अब ये बरखोयांसक है क्या, ये एशिया में सर्वोच्च स्थान पर एक ऐसा शीत प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। इस वजह से राजस्थान के माउंट आबू को क्या कहा जाता है, राजस्थान का बरखोयांसक कहा जाता है। तो ये किस स्थान पर हो जाएगी, माउंट आबू। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, माउंट आबू। निम्नलिखित में से किस में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है, यानी मावठ से किसको लाभ मिल रहा है। इसमें से देखो मावठ से किसको लाभ मिलता है, मावठ है वो पश्चिमी विक्षोभों का परिणाम है, और मावठ है वो दिसंबर और जनवरी माह में आती है। और मावठ जो है उसको रबी की फसलों के लिए गोल्डन ट्रिप कहा जाता है। किस फसल के लिए, रबी की फसल के लिए क्या कहा जाता है, रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रिप कहा जाता है, यानी सुनहरी बूंदों की संज्ञा दी गई है किसको, मावठ को। तो रबी की फसल का अगर हमें पता है, और रबी की फसल में गेहूं आता है, सरसों आता है, चना आता है, लेकिन बाजरा है ये क्या है, खरीफ की फसल है। बाजरा है वो क्या है, खरीफ की फसल है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाजरा। राजस्थान में
राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? अब ये पूछ रहा है कि धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? तो धूल भरी आंधियों के लिए राजस्थान के सुदूर उत्तर में स्थित गंगानगर जिला है, वो राजस्थान में आंधियों के लिए ही जाना जाता है। स्पेशल किसके लिए जाना जाता है? आंधियों के लिए जाना जाता है। कहाँ? राजस्थान के सुदूर उत्तर में स्थित है गंगानगर जिले, और गंगानगर जिले से अलग होकर बना है अनूपगढ़ जिला, और अनूपगढ़ जिला में एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है रावला मंडी। आगे चलते हैं। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी, ये हो गया। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सांचौर, बालोतरा, जालौर जिलों को दर्शाता है? ये कोपेन भाई साहब आज सारा इसमें आए हैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न। तो हमने 3 बार देख लिया कि जो कोपेन का जो क्षेत्र है वो यहाँ सबसे पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, जो ये क्षेत्र है इसको नाम दिया गया BWHW। क्या नाम दिया गया? BWHW। बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, सांचौर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, पाली और नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन, सीकर, ये जो क्षेत्र है वो BWHW में आएंगे। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर, बालोतरा, आज तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कोपेन से प्रश्न हट ही नहीं रहा है, बार बार कोपेन से प्रश्न आ रहे हैं। तो देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर, बालोतरा, नीम का थाना, झुंझुनू किस जिले में आएंगे? ये तो यही है, PSHW। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? कौन से प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय अवस्थिति करती है क्या? देशांतरीय अवस्थिति करती है क्या? अरब सागर से दूरी है ये करती है क्या? और उच्चावच विशेषताएं हैं ये इसको प्रभावित करती है क्या? किसको? जलवायु को। देखो, जलवायु को कौन सी प्रभावित करती है और कौन सी नहीं करती है, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति क्या होती है कि जैसे हमारे राजस्थान में ये जो यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट जो क्षेत्र से लेकर, और 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट तक ये उत्तरी सिरा है, ये दक्षिणी सिरा है, ठीक है। ये बोरकुंडा क्षेत्र है, बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा गांव, और ये कोणा गांव गंगानगर का है, ठीक है। ये, और ये जो है कटरा गांव, कम तहसील जैसलमेर, और ये राजाखेड़ा गांव, तिलावट गांव, कौन सा गांव? तिलावट, राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील। क्या? तो ये क्या कह रहा है कि अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है कि नहीं करती? अब देखो, यहाँ ये कर्क रेखा बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर गुजरती है, तो जैसे ऊपर जाएंगे तापमान गिरेगा। अगर अक्षांश स्थिति में ऊपर जाते हैं तापमान गिरता है। अगर हम 165 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान गिर जाएगा। क्या? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाएगा। अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 सेंटीग्रेड तापमान गिर जाएगा। इसलिए अक्षांशीय स्थिति तो प्रभावित करती है, देशांतरीय स्थिति नहीं करती है। अरब सागर से दूरी, अरब सागर से दूरी है वो प्रभावित करती है। अरब सागर से दूरी क्यों प्रभावित करती है? क्योंकि अरब सागर से दूरी, जो अरब सागर से आने वाली जो जल धाराएं हैं वो जल्दी ही आती है और टकरा कर किसी पहाड़ी क्षेत्र से, और वो बारिश करती है, तो वो जलवायु को प्रभावित करेगी। और उच्चावच है, उच्चावच में मैदान भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं, झीलें भी आती है, सारे क्षेत्र आते हैं। अगर पहाड़ नहीं होंगे, समतल मैदान होगा, तो जो अरब सागर से मानसून से आने वाली हवाएं हैं वो पहाड़ से टकराएगी नहीं, और टकराएगी नहीं तो ऊपर नहीं उठेगी, ऊपर नहीं उठेगी तो फैलेगी नहीं, फैलेगी नहीं तो आर्द्रता धारण नहीं करेगी, और आर्द्रता धारण नहीं करेगी तो बारिश नहीं करेगी। तो इसलिए ये भी करती है, ये भी प्रभावित करती है, ये भी प्रभावित करती है, ये भी प्रभावित करती है, लेकिन देशांतरीय जो अवस्थिति है ये प्रभावित नहीं करती। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? क्या कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है? यही है ना? हाँ, न्यून वर्षा पूछ रहा है, तो बारिश कम होने का कारण क्या है, न्यून वर्षा होने का कारण क्या है, किसमें? पश्चिमी राजस्थान में।
अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा स्थिति ये करती है क्या? बिल्कुल करती है ना। वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, अति उष्ण स्थल खंड व दक्षिण पूर्वी आर्द्रवाहिता हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, भारतीय मानसून की प्रतिक्रिया। लेकिन ये कारण सारे ही हैं, लेकिन ये किसका पूछ रहा है? ये पूछ रहा है पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान में क्या है कि अरावली पर्वत श्रेणी है, ये करती है। अब देखो आप, अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा क्यों करती है? जैसे ये राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। इसमें जो अरावली का विस्तार है वो ये है, अरावली का विस्तार है वो ये है। अब जो अरब सागरीय की जो आने वाली मानसूनी हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, हवाओं का थोड़ा सा फिजाएं बदलते हैं अपने इस प्रकार से। ये जैसे हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं आने से तो ये अरावली के समांतर होने के कारण ये सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ये अरावली के पर्वत से टकराती नहीं है, और जब तक अरावली के पर्वत से टकराएगी नहीं, हवा ऊपर नहीं उठेगी, और ऊपर नहीं उठेगी तो फैलेगी नहीं, और फैलेगी नहीं तो आर्द्रता धारण नहीं करेगी, और आर्द्रता धारण नहीं करेगी तो फिर बारिश नहीं करेगी, बारिश नहीं करेगी तो पश्चिमी राजस्थान में सूखा आएगा। इसलिए फिर सूखा आएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर सूखाग्रस्त प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। इसलिए अरावली पर्वत श्रृंखला है वो इसको प्रभावित करती है। कम वजह उसका कारण यही है। अब चलते हैं आगे। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? हमने देखा अरावली प्रभावित करती है, उससे बारिश कम होती है पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है तो फिर सूखा कार्यक्रम चलाना पड़ता है। सूखा कार्यक्रम के लिए सरकार ने कब ये कार्यक्रम चलाया? तो ये फैक्चुअल पर्सन है, और ये कब चलाया था? ये चलाया था ये चलाया था कब? 1974-75 को, 1974-75। चलिए, असत्य बताइए, असत्य बताइए, असत्य कथन बताना है। राज्य में सबसे ठंडा महीना, राज्य में सबसे ठंडा महीना जनवरी का है क्या? ये बताना है। राज्य में सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर है क्या? ये बताना है। राज्य में सबसे छोटा दिन 21 जून है क्या? ये बताना है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में है क्या? ये भी हमें बता। क्या पूछा है? असत्य बताना है। अब ये सारी बातें क्या लग रही है हमें? सत्य लग रही हैं। तो फिर असत्य कौन सा है इसमें से? देखो, राज्य में सबसे ठंडा महीना क्या है? जनवरी है। ये तो बात बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। राज्य में सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर है क्या? ये भी बात कुछ हद तक बिल्कुल सही है, 22 दिसंबर सही है। ये तो राज्य में सबसे छोटा दिन 21 जून है क्या? नहीं भाई, ये सही नहीं है। 21 जून है ना, ये छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको समझेंगे अपने। और भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो जयपुर में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। तो असत्य हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हमारा ये हो जाएगा, राज्य में सबसे छोटा दिन 21 जून। अब देखो क्यों 21 जून क्यों? जैसे ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में ये जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर क्या होता है? कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? मकर रेखा। तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे मकर रेखा। 66.5 डिग्री पर क्या होता है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका वृत्त है। और ये है जो 90 डिग्री ध्रुवीय व्रत है। क्या है? ध्रुवीय, ध्रुवीय व्रत है, तो ध्रुवीय व्रत कहते हैं। ये भी ध्रुवीय व्रत है, 90 डिग्री पर क्या है? ध्रुवीय व्रत है, ये ध्रुवीय व्रत है, ठीक है। और ये 66.5 डिग्री पर क्या है? ये आप आर्कटिक है। कौन सी? आर्कटिक है। ये क्या कह रहे हैं कि सबसे, राज्य में सबसे छोटा दिन 21 जून है। सूर्य 21 जून को, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को कब? 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर
22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसके लिए आप इजुकस और बादीमस याद रख सकते हो। इजुकस और बादीमस। 21 जून कर्क रेखा, कर्क रेखा, और बादीमस में यानी 22 दिसंबर मकर रेखा। इससे हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। मानसून, मानसून का प्रत्यावर्तन काल महीना कौन सा है? प्रत्यावर्तन का अर्थ क्या होता है? प्रति प्लस आवर्तन, आवर्तन का मतलब आना, प्रति मतलब लौटना, तो प्रत्यावर्तन का मतलब हो गया लौटना। क्या हो गया? लौटना। कि मानसून लौटता कब है, जाता कब है, वापस कब जाता है, 9-2-11 कब होता है, ये पूछ रहा है। दिसंबर से फरवरी, अक्टूबर से नवंबर, मार्च से अप्रैल, या फिर जून से जुलाई। देखो जून से जुलाई तो आता है, जून से जुलाई तो आता है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। जून से जुलाई आता है, कुछ दिन के लिए रहता है, फिर वो क्या होता है, 9-2-11 नहीं होता, 10 से 11 हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 से 11 हो जाता है। 10 से 11 हो जाता है। 10 मतलब अक्टूबर और 11 मतलब नवंबर। हमारा उत्तर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। राजस्थान, क्या राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? कटिबंध में स्थित है, क्या पूछ रहा है कि राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि राजस्थान कटिबंध में, जैसे ये है भूमध्य रेखा, क्या 0 डिग्री भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं इसको? तो बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री पर आएगी आपके कर्क रेखा। अभी हम बात करके ही आए हैं पीछे। कर्क रेखा 66.5 डिग्री पर आएगी आर्कटिक रेखा। कौन सी? आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री पर आएगी, 23.5 डिग्री पर इधर, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। ये आएगी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये ध्रुवीय है ही 90 डिग्री पर, ध्रुवीय 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर ध्रुवीय। ये कुछ वृत्त है। अब क्या है, अब इस वृत्त में जो ये क्षेत्र है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं उष्ण। कौन सा? उष्ण। इसको कहेंगे उष्ण। ठीक है, इसको कहेंगे उष्ण। जो ये क्षेत्र है 23.5 से 66 के बीच को बोलते हैं उपोषण। तो क्या कहते हैं? उपोषण या शीतोषण। उपोषण या पोषण, पोषण या फिर शीतोषण, क्या कहते हैं इसको? उपोषण या शीतोषण। और ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। अब देखो, ये हो गया उष्ण कटिबंध, क्या उष्ण कटिबंध, ये उपोषण कटिबंध, और ये शीत कटिबंध। इसी प्रकार ये उपोषण कटिबंध, पोषण या शीतोषण, उपोषण या शीतोषण। ठीक है, ये शीत कटिबंध, ये कटिबंध हो गए। अब हमारा जो भारत है वो क्या है? भारत जो है, भारत जो है वो यहाँ है, उसके मध्य से 23.5 डिग्री है, वो उसके मध्य से गुजरती है। 23.5 डिग्री है, वो उसके मध्य से होकर जो है वो गुजरती है। ठीक है, ये भारत है। और इसी भारत में यहाँ राजस्थान है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ राजस्थान है, और राजस्थान इस कर्क रेखा, तो राजस्थान की कर्क रेखा क्या है, बांसवाड़ा जिले से गुजरती है, तो यहाँ राजस्थान है। तो अब किस में आ गया ये देखो, पोषण में आ गया ना। यहाँ है ये राजस्थान, पूरा राजस्थान, इसको ऐसे कर दिया मैंने राजस्थान को, देखो। तो ये किस में है? उपोषण में है। किस में है? उपोषण में है। कहाँ है उत्तर? उपोषण कटिबंध। आ रहा है ना ऐसे। चलो आगे। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर पर क्या प्रभाव होता है?
वार्षिक तापांतर पर क्या प्रभाव है? भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे ना, क्या अभी हम बात करके आए पीछे कि जैसे जैसे भूमध्य से हम ऊपर जाते हैं तापमान क्या है, घटता है। अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। क्या है? तापमान घट जाएगा। क्या जाएगा? घट जाएगा। अगर हम 1 किलोमीटर की दूरी ऊपर जाएंगे तो हमारा 6.5 सेंटीग्रेड तापमान तापमान घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है? घटता है। क्या होता है? तापमान घटता है। असत्य बताएं। क्या बताएं? असत्य बताएं। असत्य बताएं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति है। कोपेन तो भाई साहब आज के इस शेड्यूल के अंदर पूरी तरीके से छाए हुए हैं। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, बिल्कुल वनस्पति है। हार्नवेट की जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति प्लस वाष्पीकरण यानी वर्षा और वनस्पति दोनों है, बिल्कुल सही। त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा है क्या? क्या वो फिर उपरोक्त सारे ही कथन क्या सही है? तो इसमें सारे ही कथन है ना, वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो हमें याद कर लेना है कि त्रिवार्था का जो वर्गीकरण है वो वर्षा है। क्या है? त्रिवार्था का वर्गीकरण वर्षा है। और कोपेन का वर्गीकरण वनस्पति है। और थार्नवेट भाई साहब चालाक थे, दोनों के बीच में थे, दोनों वाले ही ले लिए, वनस्पति भी ले ली और वर्षा भी ले ली और दोनों को मिला के इन्होंने कर दिया। त्रिवार्था का आप याद रख सकते हो, जब वर्षा आती है, मान लीजिए दो दोस्त जा रहे हैं रास्ते में और यहाँ पर बारिश शुरू होगी, वर्षा शुरू होगी, तो ये कहाँ जाएंगे? इस ट्री के पास जाएंगे, यहाँ रुकेंगे, तो ट्री से त्रिवार्था। गर्मियों में गर्मियों में गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। कारण क्या है? क्या पूछ रहा है? कारण पूछ रहा है कि माउंट आबू में गर्मियों में तापमान कम रहता है। कारण क्या है? माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है क्या? ऐसी बात है क्या? राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है क्या? दूरी ज्यादा है इसलिए हो रहा है ऐसा? या फिर माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक है इसलिए हो रहा है? या फिर माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है? हमने पहले ही बात की, ऊंचाई होने पर तापमान घटता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्योंकि ऊंचाई है इसलिए तापमान घटता है, और तापमान घटेगा तो वहां का वातावरण कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा तो क्या है? माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों से तुलना में कम रहेगा। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है। क्या पूछ रहा है? कि जून माह में, किस माह में? जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिम में, राज्य के उत्तर पश्चिम में, कहाँ? राज्य के उत्तर पश्चिम में, ये राजस्थान है और इस राजस्थान के किस तरफ पूछ रहा है? उत्तर पश्चिम में। ये उत्तर, ये पश्चिम, ये पूर्व और ये दक्षिण। ये किस में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है उत्तर पश्चिम में, यानी इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में पूछ रहा है। कारण क्या है? वायुदाब कम रहता है, किसकी वजह से? तो यहाँ वायुदाब पेटियों की खिसकने का कारण है क्या? ऐसा कोई कारण है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण ऐसा है क्या? या फिर राज्य से कर्क रेखा के गुजरने के कारण ऐसा है क्या? कम तापमान के कारण ऐसा है क्या? कैसा है यहाँ? तो यहाँ सूर्य ताप की अवधि अधिक प्राप्ति, यानी सूर्य सीधा चमकता है और सीधे चमकने के कारण समुद्र तट से दूरी है, और सीधे चमकने के कारण तापमान क्या है? ज्यादा रहता है, वायुदाब कम रहेगा। जहां तापमान ज्यादा रहेगा, ये देखो आप, जहां तापमान ज्यादा रहेगा ना, तापमान अधिक, वहां वायुदाब कम। वायुदाब कम, ये एक विशेषता है। कैसे? जैसे तापमान ज्यादा होगा, हवाएं विरल होगी, हवाएं कमजोर होगी, और विरल होकर हवाएं फैल जाएगी, तो फैलने से वायुदाब फिर वहां पर कम रहेगा। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है, ये तो हमने कर ही लिया ना इसको। शायद तक इतने ही क्वेश्चन है। तो आज हमने जलवायु से संबंधित प्रश्न कर लिए हैं। बाकी प्रश्न हैं जो अब आगे के टॉपिक को हम लेकर जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।